तो बिहार के लाल पप्पू यादव एक दौर में बहुत बाहुबली नेता हुआ करते होंगे, लेकिन आज के दौर में वो थर थर कांप रहे हैं। उनका डर साफ तौर से झलक रहा है। उन्होंने एक पत्र इस बाबत गृह मंत्री अमित शाह को भी लिख दिया है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इस पत्र में उनका जो डर है वो साफ तौर से झलक इसलिए रहा है क्योंकि उन्होंने इसमें लॉरेंस का भी जिक्र किया है, हत्या का भी जिक्र किया है। और किन बातों का जिक्र किया है शब्दशः मैं आपको वो लेटर पढ़ के सुनाता हूं, आप देखिए इसमें क्या क्या है। तो गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में पप्पू यादव कहते हैं कि सादर पूर्वक सूचित करना है कि मैं अपने जीवन काल में एक बार बिहार विधान सदस्य और 6 बार संसद सदस्य लोकसभा के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। इस दौरान मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन समेत कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। मैं ऊपर वाले की कृपा से बचता रहा। नेपाल के उग्रवादी संगठन माओवादी ने जब मेरे मोबाइल पर धमकी दी थी, केंद्रीय गृह विभाग द्वारा मुझे 2015 में Y+ थ्रेट सुरक्षा घेरा में रखा गया था। फिर से 2019 में मेरी सुरक्षा घेरा को घटाकर Y श्रेणी की सुरक्षा घेरा में मुझे रखा गया। मेरी सुरक्षा घेरे में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई हत्या के शातिर अपराधी ने अपने फेसबुक पर लाइव होकर मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। इतना ही नहीं, घर में घुसकर जान से मारने की धमकियां भी दी। इसके विरुद्ध मैंने आपको लिखित जानकारी दी थी। इसकी जानकारी मैंने माननीय मुख्यमंत्री बिहार समेत गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक बिहार को भी दिया था। मेरा दुर्भाग्य है कि किसी ने भी आज तक इसकी सुध नहीं ली है। आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में घटना पर घटना वो कर रहा है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण घटना का विरोध कर रहा हूं। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल फोन पर दी है, जिसकी कॉपी मैं सहज उपलब्धता के लिए संलग्न कर रहा हूं। इतनी बड़ी जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार के गृह मंत्रालय एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय मेरी सुरक्षा के लिए सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। लगता है मेरी हत्या के बाद ही लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए ही वो सब सक्रिय होंगे। पप्पू यादव आगे कहते हैं कि श्रीमान से आग्रह है कि समय रहते मेरी सुरक्षा घेरा को Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी सुरक्षा घेरा दिया जाए। साथ ही बिहार के सभी जिले में पुलिस एस्कॉर्ट समेत कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। इसकी जिम्मेवार केंद्र सरकार और बिहार सरकार ही होंगे। और इस पत्र को पप्पू यादव ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा, पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को, गृह सचिव बिहार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार सरकार को संलग्न किया है। उनको भी इसकी एक प्रति भेजी गई है पप्पू यादव की तरफ से सुरक्षा के प्रति। तो पप्पू यादव को डर लग रहा है, वो कांप रहे हैं इस बात से, इस लेटर से इस बात का पता चल रहा है। और ऐसे में जब पप्पू यादव डरे हुए हैं तो उस बात को याद करिए जो उन्होंने 2 हफ्ते पहले कही थी। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है और उसके 24 घंटे के अंदर पप्पू यादव एक ट्वीट करके कहते हैं कि मुझे अगर 24 घंटे मिल जाए तो लॉरेंस के पूरे गैंग को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन अब पप्पू यादव खुद ही डरे हुए हैं और फोन उनके पास भी लॉरेंस के लोगों का पहुंचा है, इसके भी सबूत सामने आ गए हैं। कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं, व्हाट्सएप कॉल्स थी जिनमें पप्पू यादव से बात करते हुए कहा जा रहा है कि आप सलमान खान के जो पूरा मैटर है उससे दूर हो जाइए। इस तरह की जो आप बातें कर रहे हैं लॉरेंस को खत्म कर देंगे, ये सब मत कहिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म कांड दोनों करते हैं जी।
कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म, कांड करेंगे बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात, केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, नाम जाने मेरी- जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात सुन, उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल इनमें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। राम राम।